नमस्कार। चाइना के साइंटिस्टों ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में चाइना आज के तारीख में नंबर 1 है। और यदि उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो लिथियम बैटरी लगता है, यदि वो बैटरी इको फ्रेंडली हो जाए, यानी पर्यावरणीय हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। जी हाँ, आपको पता होगा कि लिथियम बैटरी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। उसमें जो प्लेटें यूज होती हैं पॉजिटिव निगेटिव का, जिसको आप इलेक्ट्रोड कहते हैं, वह भी हार्मफुल है, बहुत हैवी मेटल से बनता है, वह बहुत पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान है। और उसके अंदर जो पानी, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वह भी बहुत खतरनाक है। आए दिन आप घटनाएं सुनते हैं, कभी कार में आग लग गई, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। चाइना ने ऐसा आविष्कार किया, चाइना के साइंटिस्टों ने, माना जाता है कि सिटी यूनिवर्सिटी, युआन यूनिवर्सिटी, साउदर्न यूनिवर्सिटी और स्वांग लेक यूनिवर्सिटी, इन सब देश क्षेत्रों के यानी संस्थाओं के जो वैज्ञानिक हैं चाइना के, उन्होंने एक ऐसा बैटरी यूज किया है जिसमें इलेक्ट्रोड भी उतना टॉक्सिक धातु से नहीं बनेगा, और न उसका इलेक्ट्रोड जो अंदर का पानी है वह भी टॉक्सिक होगा, ज्वलनशील होगा। सच्चाई यह है, जो पानी यूज होगा ना सर, वो नॉर्मल वाटर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही होगा। माना जाता है उसका पीएच लेवल 7 के आसपास होगा, न एसिडिक न अल्कलाइन। जी हाँ, और उसमें यदि कुछ होगा तो वो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, यानी नेचुरल वाटर की तरह वो काम करेगा, प्राकृतिक पानी। माना जाता है इसमें जब पूरा रिएक्शन होगा उस बैटरी के दौरान, तो इस निकालने के बाद इस पानी का यूज खाना बनाने के पदार्थों में भी किया सकता है। साइंटिस्टों ने यहां तक दावा दिया। और दूसरी बात, ये जो प्लेट होगा ना, पॉजिटिव निगेटिव वाला लाल, और जो आप देखते हैं माइनस और वाला, वह जो बनेगा वह भी ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनेगा, जो कार्बनिक पदार्थ से होगा, जो समय के अनुसार डिग्रेडेट हो जाएगा, यानी हमारे मिट्टी में ही मिल जाएगा। और एक बहुत बड़ी समस्या जो लिथियम आयन बैटरी के कारण हो रही थी, प्रदूषण, उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। चाइना अपने आप में 1 स्टेप ऊपर है। जहां हम अभी लिथियम आयन बैटरी के लिए लिथियम खोज रहे हैं कि भैया यहां लाओ वहां लाओ, वहां चाइना ने बोला ये बकवास है, बंद करो, हम तो लिथियम छोड़ो, हम तो आम चीजों से बैटरी बनाएंगे और तुम देख लो हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि बैटरी में 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो एक प्लेट जो आप पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जिसको कई बार आप एनोड कह देते हैं, और दूसरा निगेटिव चार्ज वाला प्लेट, जिसको आप कई बार कैथोड कह देते हैं, और बीच में होता है वो पानी, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इन दोनों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। वैसे मैं बता दूं, एक कंफ्यूजन है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा और कैथोड हमेशा निगेटिव होगा। जो प्लस साइन है एनोड का, ऐसा नहीं है। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है ना, मतलब आपने किसी चीज में बैटरी लगा दिया है और वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। क्योंकि विदाउट, देखो इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है इलेक्ट्रिसिटी। करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, बल्ब में जाएगा, मान लेते हैं बल्ब है या कार है, कार में जाएगा, और फिर ये निगेटिव तक जाएगा। बिना भी निगेटिव का तो कोई चीज चल नहीं सकता। तो बेसिकली इस बात को समझना होगा। तो यहां पर क्या है, जब भी कोई चीज से बेसिकली एनोड जो होता है ना, ऑक्सीडेशन करता है, यानी वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और जब जिस चीज से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है सर, वो उस समय निगेटिव चार्ज हो जाता है, न कि पॉजिटिव। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन जब आप किसी चीज को बैटरी में लगाते हैं ना सर, तो वहां से पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है, जिसको आप एनोड कहते हैं, वो निगेटिव हो जाता है। तो ये बेसिकली निगेटिव हो जाता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहां से यहां पहुंचा, बल्ब पहुंचा, और फिर यहां तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन नीचे में आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ये जरूरी है। बिना इलेक्ट्रोलाइट का बैटरी चल ही नहीं सकता, बिना पानी का। क्यों? क्योंकि जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और यहां तक पहुंचता है, तो नीचे एक और रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, लिथियम आयन जो होता है लिथियम बैटरीज में, वह यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर वायर के थ्रू जाता है, और नीचे एक काम होता है, यहां से लिथियम आयन रिलीज होकर के यहां पर जमा होता चल जाता है। और जब यह पूरा का पूरा यहां पर लिथियम आयन रिलीज हो जाएगा, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और सारा लिथियम आयन यहां पर आकर जमा हो जाता है।
उस समय ये निगेटिव की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब चार्ज करते हैं तब क्या होता है, ये सारे जो लिथियम आयन है वो यहां पर आकर के इन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से यहां तक पहुंच जाता है। और अब यह चूंकि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस समय यह एनोड की तरह बिहेव करेगा। एक ही समय यह कैथोड हो जाता है, जब हम चार्जिंग करते हैं तो वो एनोड हो जाता है। जी हाँ, यहां तक चीजें फिर पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, लिथियम आयन पहुंचेगा, इससे क्या होगा, ये एनोड बन जाता है चार्जिंग के समय। लेकिन जब आप कोई काम कर रहे हैं तो वो कैथोड बन जाता है। वैसे सिंपल डिफिनीशन है, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यदि इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ तक लिथियम आयन नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। एक बार बस आप चार्ज कर दो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सब कहानी खत्म, फिर आप उसको चार्ज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि चार्ज करने के लिए जो लिथियम आयन यहाँ पर जमा हुआ वो दोबारा यहाँ पर आना जरूरी है। ये तो मैंने पूरा आपको बेसिक फंडा बताया कि एनोड होता है वो बेसिकली सिंपल भाषा में वह लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या आयरन फॉस्फेट या लिथियम इस सब भारी धातुओं से बनता है, और वही कैथोड माना जाता है कि ग्राफाइट वगैरह से बनता है। यहां पर चाइना ने कहा ये सब तो बहुत हानिकारक है, तो इसकी जगह पर हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोड के लिए, हम बेसिकली यूज करेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर जो कार्बन बेस्ड होगा, हैवी मेटल नहीं होगा और खत्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। फिर आइए इलेक्ट्रोलाइट जो पानी होता है, जिसमें लिथियम सॉल्ट का यूज किया जाता है, जो और उसमें और क्या होता है, इथिलीन कार्बाइड और लिथियम कार्बाइड, सॉरी डिमिथाइल कार्बोनेट, ये सब ज्वलनशील है सर। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का यूज करेंगे, और यह ज्वलनशील भी नहीं होगा और जबरदस्त ढंग से इको फ्रेंडली होगा। यानी चाइना ने एक साथ दो काम किया, इलेक्ट्रोड पर भी काम किया और साथ ही साथ किस पर काम किया, इलेक्ट्रोलाइट पर भी काम किया, और एक ऐसा बैटरी का आविष्कार कर दिया जो शायद, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि शायद विश्व में अभी तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जो पुरानी बैटरी है, माना जाता है उस बैटरी से यह 40 से लेकर 100 गुना वर्ष तक चलेगा, और नीचे का जो पानी होगा जो आप बार बार बदलते हैं, माना जाता है एक बार भर दीजिएगा तो 200 सालों तक चलेगा। जी हाँ, तो आप सोच सकते हैं चाइना कहाँ बियॉन्ड द लेवल काम कर रहा है। आने वाले समय में जो बैटरी पर, लिथियम बैटरी पर राज चाइना ने किया है, अब ऐसी बैटरी बनाएगा जिसके बाद पता नहीं वह किस लेवल पर चल जाएगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जगत को। जी हाँ, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।